हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन पॉजिटिव अफर्मेशन की बात करेंगे। पॉजिटिव अफर्मेशन का मतलब होता है सकारात्मक प्रतिज्ञान। और सकारात्मक प्रतिज्ञान को अगर अपन सीधे शब्दों में या सरल शब्दों में अपन समझें तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी सकारात्मक बात जो अब हम अपने आप को बार बार कहें और उसमें अपना दृढ़ विश्वास प्रकट करें, तो उस चीज़ को अपन सकारात्मक प्रतिज्ञान या पॉजिटिव अफर्मेशंस कहते हैं। और पॉजिटिव अफर्मेशंस की प्रैक्टिस अगर जब अपन करते हैं तो अपना सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अपना अवचेतन मस्तिष्क उस बात को ग्रहण करता है। उस बात को जब बार बार अपन अपने अवचेतन मस्तिष्क को बोलते हैं तो उसमें अवचेतन जब उसको नोट कर लेता है तो वो उस चीज़ पर काम करना चालू कर देता है। तो अपन पॉजिटिव अफर्मेशंस किसी भी तरह के हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है, आपको मान लो कोई बीमारी है, आपको थायराइड है या आपको शुगर है। आप बोलेंगे कि मैं शुगर से मुक्त होना चाहता हूँ, तो आप बोलेंगे अब मुझे शुगर नहीं है, सिंपल सा। या फिर आप बोलेंगे कि किसी से फ्रेंड से या किसी भी पर्सन से आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है और आप चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, तो आप बोलेंगे अब मेरे इस रिलेटिव से या इस पर्सन से मेरे संबंध अब मधुर हो गए हैं, अब हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं है। या फिर आप चाहते हैं कि आपका कुछ काम होना है, आप चाहते हैं कि आपका एक सुंदर सा मकान बन जाए और आप चाहते हैं उसमें आपको बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं, आपका जीवन का सपना है, तो आप उस सपने को बार बार दोहरा सकते हैं। या आप एक स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे अंक लाएं या उसको उसमें बहुत अच्छे आपको सफलता मिले, तो वो चीज़ भी आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सब पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं। इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है आपका मेन शरीर के अंदर जो अभी अगर उसको बिल्कुल देखना चाहें, उसको फील करना चाहें, तो आप अपना गोल अगर रखेंगे कि आपके शरीर में कोई समस्या है, तो वो चीज़ पर भी आप पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ बार बार रिपीट कर सकते हैं कि ये चीज़, जैसे कि मान लो आपको घुटने में परेशानी है, तो आप बोलेंगे कि ये मेरा घुटने में परेशानी है, ये परेशानी ठीक हो जाए। कोई लंबे समय तक चलने वाली परेशानी है या मुझे कोई और गंभीर बीमारी है, तो आप उसको बोल सकते हैं। आपको दवाइयों से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आप पॉजिटिव अफर्मेशन का सहायता ले सकते हैं और पॉजिटिव अफर्मेशन कर सकते हैं और उसको रिपीट कर कर आप बोल सकते हैं कि मुझे इस बीमारी से मुक्त होना है या इस बीमारी से मैं मुक्त हो चुका हूँ। इस तरह से आप उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिस कैसे करें और कब करें, तो क्यों करें ये तो मैंने आपको बता दिया। और कब करें तो इसको अपन कभी भी कर सकते हैं। जैसे ही अपन जस्ट उठते हैं मॉर्निंग में तो अपन कर सकते हैं, और या फिर अपन सोने से जस्ट पहले कर सकते हैं, या कोई भी टाइम दिन का जिस टाइम अपन जनरली फ्री फील करते हैं, कोई भी एक टाइम सेलेक्ट कर लीजिए और उस टाइम पर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या तो पॉजिटिव अफर्मेशन यानी सकारात्मक विचारों को बार बार अपने आप को दोहराना, उसमें दृढ़ विश्वास प्रकट करना, उस चीज़ को अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए अपन इसको करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी योगा मैट पर बैठा हूँ। आप कहीं पर भी चेयर या किसी भी कंफर्टेबल जगह पर बैठ कर इसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। अब नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। पहले कुछ 2 से 5 बार 10 बार आराम से नॉर्मल ब्रीथ करने से अपने माइंड को बहुत शांत कीजिए। अब जो आप बात करने वाले हैं वो उस बात को आपको आपको उसमें दृढ़ विश्वास खुद प्रकट करना पड़ेगा। वही एक्चुअली अफर्मेशन है। अफर्मेशन मतलब आप अपने आप को स्वीकृति दे रहे हैं उस बात को, उस ज्ञान को रिसेप्ट करने की या उस बात को अपने जीवन में उतारने की। तो उस स्टेट में आपको जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं कि केवल अपन बोल रहे हैं, अपने माइंड में कुछ और चल रहा है, बोल कुछ और रहे हैं, अपन चाहते कुछ और हैं, माइंड में कहीं कुछ और विचार चल रहे हैं। ये नहीं, अपन दोनों को उसको अलाइनमेंट लाना है। अपन को जो चाह रहे हैं वो ही सोचना है, तो उसी पर पूरा फोकस रखना है। किसी भी तरह की टेंशन नहीं। सब तरह से टेंशन से दूर होने के बाद अब जैसे मैं एक चीज़ रिपीट करूँगा और आप भी इसे मेरे साथ कर सकते हैं।
और जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, आपको जो भी समय आपके लिए पॉसिबल है, संभव है, उस समय आप इसका इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसके बाद आप वापस से अपने आप को प्रेजेंट में लाइए, अपनी हैंड्स को रब कीजिए और धीरे धीरे अपनी आइज़ को खोलिए। तो इस तरह से मैंने पॉजिटिव अफर्मेशन कैसे किया जाए उसको आपको समझाया। अब इसको आप कहीं पर भी चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको रोज़ाना कीजिए, आप अपने जीवन में बदलाव आता देखना शुरू कर देंगे। आप शुरुआत में ऐसे छोटी चीज़ों से करिए जिनको आप देख सकते हैं, जो आपके लिए विजिबल हों। जैसे कि मान लो कोई दर्द है, काफ़ी कमर में दर्द है, आप चाहते हैं कि आप कमर दर्द से आप मुक्ति चाहते हैं, तो कमर दर्द के लिए आप एक्सरसाइज करना जरूरी है, वो एक्सरसाइज आप कीजिए। तो ये कैसे काम करता है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो अपने दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस पर अपना कंट्रोल नहीं होता है, अपने अवचेतन मन पर अपना कंट्रोल नहीं होता है। कॉन्शियस माइंड पर अपना कंट्रोल होता है। अवचेतन माइंड ऑटोमेटिकली चीज़ें करता रहता है। तो अवचेतन माइंड किस तरह से काम करता है? अवचेतन माइंड बहुत सारी चीज़ें जो अपने अंदर जा रही हैं, रोजाना अपन जो भी विचार ले रहे हैं, वो सब उस पर अपने अवचेतन को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और फिर अपना अवचेतन उसको, अपना कॉन्शियस को अपने सबकॉन्शियस माइंड अपने कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल या अपना क्या बोलते हैं, अपना इंस्ट्रक्शन देकर उससे चीज़ें करवा रहा है एक्चुअली। तो जैसे कि अगर आप बोलेंगे कि मुझे अपना घुटने का दर्द ठीक करना है, तो ये आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर रहे हैं। अब आप इसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं या कोई बड़ी गंभीर बीमारी, तो क्या चीज़ ठीक हो जाएगी? नहीं होगी एक्चुअली, वो चीज़ ठीक नहीं होगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए। परंतु वो चीज़ आप जब सबकॉन्शियस को बताएंगे कि मुझे इस चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाना है, तो आपने अपने माइंड में एक एक्स्ट्रा टास्क डाल लिया है, और उस एक्स्ट्रा टास्क को डालना आपने उसको चाह कर डाला है एक्चुअली। तो जब भी आप चाह कर डालो तो आपने कुछ एनर्जी लगा रहे हो वहाँ पर जो एनर्जी लगा रहे हो, उससे आप बहुत सारे ऐसे कामों को जो आपको करने हैं, उन सबको आप धीरे धीरे करके डालते हो, तो आपके कामों की लिस्ट बहुत सारी हो जाती है, और फिर आप या तो थका हुआ महसूस करते हो या स्टक महसूस करते हो। अब अवचेतन से कैसे होता है काम? आपको अपना शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी नहीं रखना चाहिए। आपको कुछ 2 या 4 घंटे अपने जो भी महत्वपूर्ण काम है दिन के, उस चीज़ पर आपका अपना शेड्यूल बना लिया। उसके बाद बाकी सारे काम आपको करने हैं, वो सब होंगे, और सब ऑटोमेटिक होंगे। वो सब प्लान में होना चाहिए, उसकी आपको प्लानिंग जरूर करनी चाहिए, और उसको प्लान में लेकर आपको उसको निपटाना चाहिए काम को। लेकिन जब आप इसको अवचेतन के थ्रू करते हैं, अवचेतन मस्तिष्क को ट्रेन करते हैं, तो वो जो प्रोसेस है पूरा का पूरा, उसको सोचना, उसके लिए जो भी काम है वो करना, वो सब ऑटोमेटिक हो जाता है। क्योंकि वो एक सबकॉन्शियस ऐसा है कि आपका जो कंट्रोल सिस्टम है, आपने जैसे भगवान आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। आप भगवान को समझ नहीं सकते, एक सर्वशक्ति है, वो आपके लिए बहुत कुछ करती है। तो वो भगवान जो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, या भगवान की कृपा से आपके जीवन में बहुत कुछ हो रहा है, वो ऑटोमेटिक होता है चीज़ें। वो आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि ये मेरे साथ हुआ तो इससे पॉजिटिव क्यों हुआ, या मुझको इतना फ़ायदा हो गया तो इतना फ़ायदा क्यों हो गया, या नुकसान हुआ तो नुकसान क्यों हो गया। ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ये चीज़ें सब ऑटोमेटिक होती हैं आपकी लाइफ में। तो ये ऑटोमेटिक चीज़ें आप फोकस से कर सकते हैं। तो कुछ तो ऑटोमेटिक होती ही ये चीज़ें, आप कुछ नहीं करेंगे तब भी कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में होता ही रहेगा। लेकिन आप कोई चीज़, पर्टिकुलर चीज़ आप जो करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को आप अपने अवचेतन को, मस्तिष्क को, या अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताइए, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसको ट्रेन कीजिए। जो टेक्निक मैंने बताई है उस तरह से आपको करना है, और फिर उससे अपने जीवन में आने वाले परिवर्तन को देखिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप करके देखिए। और आपको अगर अच्छा लगता है और आपको आपके जीवन में कोई परिवर्तन आता है, तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मेरे साथ आपको शेयर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि किसी और व्यक्ति को इस बारे में जानने की ज़रूरत है, या इस व्यक्ति से उसको लाभ हो सकता है, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, और अपने आप को स्वस्थ रखिए और मस्त रखिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।